प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबों को प्यार भरा यीशु आप सभी का हार्दिक स्वागत है सुबह की प्रार्थना में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल, स्वस्थ और प्रभु में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु की आशीष आपके जीवन में बरस रही है और आपकी लाइफ में प्रभु बहुत सारे मिरेकल्स कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपने इस प्रार्थना के लिंक को यदि शेयर नहीं किया है तो आप जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ईश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना हो सके। आपके शेयर करने से किसी का जीवन बदल सकता है। आपके एक कमेंट से, एक आमीन कहने से, एक हालेलुया कहने से प्रभु की स्तुति, महिमा होगी। इसलिए आप अवश्य कमेंट में आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जो भी आपको प्रभु प्रेरणा दे आप दिल से लिख सकते हैं। आपकी जो भी प्रार्थना है आप कमेंट में, लाइव चैट में भेज सकते हैं ताकि हम सब उस निवेदन के लिए, उस इंटेंशन के लिए प्रार्थना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का पवित्र वचन फिलिपियों अध्याय 4 वाक्य 6 पर हम मनन चिंतन करेंगे, जहाँ पर वचन कहता है किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। आज हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी जरूरत है, बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस हो, घर का रेंट हो, कोई भी EMI हो, कोई भी लोन लिया लेकिन लोन चुकाने के लिए पैसा नहीं हो, परिवार में शांति नहीं हो, रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, माता पिता बच्चों के बीच में अनबन चल रही हो, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े क्लेश हो, पति का किसी और के साथ में संबंध हो, पति आपको नहीं समझ रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, बहुत सारी समस्याएं परिवारों में हैं। अब इन समस्याओं को लेकर हम कहाँ जाएं? ये सारी पीड़ा, दर्द हम किसको बताएं? आज प्रभु कहता है किसी बात की चिंता ना करें। सबसे पहले आपके जीवन की जो भी अवस्था है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दुख दर्द तकलीफ है, उसको आप प्रभु के पास लेकर आए और चिंता करे बिना प्रभु को बताएं। एक्सप्लेन करिए, स्पष्ट शब्दों में प्रभु को बताइए, प्रभु मेरे घर की, मेरे जीवन की ये कहानी है, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये दिक्कत है। जब आप प्रभु से शेयर करेंगे ना तो क्या होगा? और शेयर करने का तरीका देखिए, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु को बताने का एक तरीका है, वो है फिलिपियों 4:6 के द्वारा किसी बात की चिंता ना करें। जेरूस अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास आया था। उसकी बेटी मरने को थी, वो प्रभु के पास आता है, प्रभु के समक्ष अनुनय विनय करता है। यहाँ पर वचन कहता है हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। वो प्रभु से अनुनय विनय कर रहा है और अपनी जो भी प्रार्थना निवेदन है कि प्रभु मेरी बेटी मरने को है, मेरी बेटी मरने को है, आप ही है जो उसे बचा सकते हैं, जिला सकते हैं, आप आइए मेरे जीवन में, मेरे घर में आइए। तो उसने जो प्रार्थना में मांगा, क्या उसने नहीं पाया? प्रभु उसके साथ में उसके घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में बहुत सारी चीजें हुई, आप सभी ने देखा। उसके घर से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं गुरुवर को अब क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसे ही आपके जीवन में लोग आएंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, तेरा घर तो बिखर गया, तेरा जीवन तो टूट गया, तेरे बच्चे तो बिगड़ गए, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरी शादी नहीं होगी, तू बांझ है, तेरा रिश्ता कभी पुनः एक नहीं होगा, तू चंगा नहीं होगा, तेरा कुछ ही नहीं होगा, तेरा कभी घर नहीं होगा। बहुत सारी नकारात्मक बातें हम सुनेंगे, लेकिन हमारा ध्यान प्रार्थना और वचन पर रहेगा, प्रभु पर रहेगा, तो कोई भी चीज हमें गिरा नहीं पाएगी। लेकिन हम उन सारी चीजों को सुनकर उसमें ध्यान देंगे, हम सब कमजोर हो जाएंगे, गिर जाएंगे। वहां पर जेरूस ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सोचिए,
उसके घर से जो लोग आए थे उन्होंने क्या कहा, आपकी बेटी मर गई है। इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकता है, इससे बड़ी बात और हो ही नहीं सकती। एक बाप ये खबर सुनता उसकी बेटी मर गई है, वह टूट गया होगा, चकनाचूर हो गया। लेकिन वहां पर हम देखते हैं वो हारा नहीं, वो निराश नहीं हुआ, वह उस बात को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। वो उस क्षण प्रभु पर भरोसा रखता है। और हम देखते हैं प्रभु उसके साथ उसके घर में जाते हैं जहां पर कोलाहल विलाप था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना हर असंभव कार्य को संभव बना देती है। आज आपके जीवन में भी ऐसे क्षण, ऐसी चीजें होगी जो आज से पहले आपको लग रही थी असंभव है। ये बीमारी, ये प्रॉब्लम, ये समस्या, ये दिक्कत, ये कठिनाई नहीं बदलेगी, ऐसे ही चलेगी। आप हार गए होंगे, निराश हो गए होंगे, आपका कामकाज ठप हो गया होगा, आपको लगा नहीं, आपने हार मान ली, निराश हो गए। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से, विश्वास के साथ प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को अवश्य स्वीकार करता है। और हम देखते हैं जिस घर में कोलाहल विलाप था, वहां पर प्रभु के आने से, प्रभु के प्रवेश करने से आनंद, खुशियां आ गई। जो बेटी मर गई थी वह फिर जी उठी, प्रभु के थामने से, प्रभु के छूने से, प्रभु के आने से। आज जब आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु को अपने जीवन में अधिकार देंगे, प्रभु आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन को थामेगा, आपके परिवार को थामेगा। क्या होगा? आपके जीवन में खुशियां, प्रेम, आनंद, शांति आएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना को कभी कमजोर मत समझना। हर पल, हर क्षण प्रार्थना करना। जीवन में कितनी भी तकलीफ, पीड़ाएं, कष्ट क्यों ना आ जाए, प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा हर परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हमने आज फिलिपियों 4:6 वचन को पढ़ा और उस वचन को पढ़ने के बाद में प्रभु हमें वचन के प्रति और भूख और प्यास बढ़ी है। हमें वचन सिखाइए, हमें प्रार्थना करने का वरदान दे, ताकि हम अपने जीवन में आने वाले हर एक चुनौतियों का प्रार्थना के द्वारा सामना कर सके, हर एक समस्याओं को प्रार्थना के द्वारा लड़ सके। प्रभु हमारे परिवार के लिए हम प्रार्थना कर सके, हमारे जीवन के लिए, हमारे रिश्तों के लिए, हर चीज के लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु फिलिपियों 4:6 इसी वक्त हम सबके जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हमें प्रार्थना करने की कृपा दीजिए। प्रभु हमारे परिवारों में जो भी आवश्यकताएं, जरूरतें प्रभु पूरा कीजिए। जैसे प्रभु आप जेरूस के घर में गए, उसके घर में प्रभु आपने शांति, प्रेम, आनंद स्थापित कर दिया, वैसे ही आज हमारे जीवन में, हमारे कामकाज में, हमारे बच्चों के, हमारे रिश्तों में, हमारे हर क्षेत्र में प्रभु आइए। प्रभु ब्लेस कीजिए, आशीष दीजिए। प्रभु आज जो भी प्रार्थना निवेदन लेकर हम आए हैं प्रभु, आप जानते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। प्रभु हमारे अंदर से चिंता, भ्रम, अंधविश्वास सब कुछ हटाकर प्रभु हमारे अंदर विश्वास भर दीजिए। प्रभु जितने भी कमियां हैं, कमजोरियां, दुर्बलताएं प्रभु हमारे जीवन से दूर करके प्रभु अपनी आशीष से, अपनी शांति से, अपने विश्वास, भरोसे से भर दीजिए। प्रभु हमें अपने अधीन कर ले। प्रभु आज से प्रभु मैं और मेरा घराना प्रभु आपकी उपासना करते, प्रभु आप में विश्वास करते। प्रभु हमारे परिवार को, हमारे जीवन को, सबको नैया पार कर दे। प्रभु सबको संभालिए। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइव चैट में अपनी प्रार्थनाएं भेज रहे हैं, प्रभु सब जानता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन फिलिपियों 4:6 इसी वक्त आप सभी के जीवन में पूरा हो रहा है और आप ईश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख रहे हैं। आप इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करें और इस चैनल को, इस YouTube चैनल को आप अवश्य लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि ईश्वर की महिमा हो सके। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का दिन आप सभी के लिए आशीष से भरा हो। आज आप जो भी कार्य करें उन सब में प्रभु की उपस्थिति हो। हालेलुया, हालेलुया। सबों को जय यीशु।